दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आया कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। शोएब वसीर, दोस्तों जोफ्रा आर्चर, ब्रैंडन कॉर्स, स्टोक्स जैसे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को बॉल बाई बॉल इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला टेस्ट मुकाबला 20 जून से स्टार्ट हुआ था, जो कि भारतीय टीम 5 विकेट से हार गई। दोस्तों 5-5 शतक ठोकने के बावजूद भी भारतीय टीम की खराब फील्डिंग और दोस्तों बुरी गेंदबाजी के वजह से भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला हारना पड़ा। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया दूसरे टेस्ट मुकाबले का, तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ दोस्तों बड़े गुस्से में बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर पहला ओवर शोएब वसीर फेंकने गए, जिनकी पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। शोएब वसीर को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार किस तरीके से जायसवाल ने चौका जड़ा है। दूसरी गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। पहले ओवर में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोने वाले हैं। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए दोस्तों ब्रैंडन कॉर्स, जिनकी पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को कोई रन नहीं मिला, लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं और छठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर स्टार्टिंग से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी थी। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी पहली गेंद पर 1 रन लिया। जायसवाल ने दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल गेंदबाजी करने के लिए आए मैदान पर ब्रैंडन कॉर्स, जिनकी पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया।
पांचवी गेंद पर चौका जड़ा, छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। दोस्तों, पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मैदान पर वैन स्टोक्स, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर एक रन लिया। पांचवी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने दौड़कर एक रन लिया। छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तो अगर दोस्तों आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, छठे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और एक छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। 7वें ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए शोएब वसीर, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने एक रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टेस्ट मुकाबले में T20 से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। यह नजारा देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के बल्लेबाज मैदान पर तबाही मचा रहे थे। 9वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों यशस्वी जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर एक रन लिया और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। 9वें ओवर में 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने ठोके। 10वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल ने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। 11वें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर एक रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों, पांचवी और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया केएल राहुल ने। ओवर समाप्त हुआ। 11वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके और एक छक्का जड़ा। वहीं 13वें ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर एक रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी और छठी गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा चुके थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों, 15वें ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर एक रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला केएल राहुल को। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक रन लिया। चौथी गेंद पर फिर से स्ट्राइक पर जायसवाल आए, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 122 मीटर का छक्का जड़ दिया। जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। दोनों खिलाड़ियों के बीच में 160 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी शतक के नजदीक बढ़ रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 19वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़ा। 21वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर एक रन मिला। वहीं पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी
जायसवाल, केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, मैदान पर 29वें ओवर में 2 चौके जायसवाल ने ठोके, लेकिन 30वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर का शिकार हुए और कैच आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर ने भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में। यशस्वी जायसवाल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। दोस्तों, 38वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। केएल राहुल की जोड़ी साई सुदर्शन के साथ जम चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। साई सुदर्शन ने मैदान पर 39वें ओवर में 1 चौका जड़ दिया। वहीं 41वें ओवर में पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर उन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला और दोस्तों अपना कीमती विकेट बेन डकेट को दे बैठे। दोस्तों, भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया और उसके बाद केएल राहुल भी मैदान पर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल भारतीय टीम के युवा कप्तान है। 26 साल का दोस्तों नया लड़का इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए आज यमराज बन बैठे। दोस्तों, शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी तबाही भरी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा बौखलाए हुए थे। सोच रहे थे कि यह मुकाबला भी हम जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। वहीं दोस्तों 48वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। साई सुदर्शन दोस्तों 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे आए तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए दोस्तों ऋषभ पंत। जी हां, शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत आए, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। ऋषभ पंत ने मैदान पर 53वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 54वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर छक्का जड़ दिया। ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही थी। देखते देखते ऋषभ पंत ने मैदान पर 64वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 65वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ऋषभ पंत ने शुभमन गिल को दी, जिन्होंने चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। ऋषभ पंत ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और 69वें ओवर में ऋषभ पंत ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। देखते देखते शुभमन गिल अपना शतक ठोक चुके थे। 73वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके शुभमन गिल ने ठोके।
के 74वें ओवर में पहली गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर शुभमन गिल के साथ जमकर चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लगा। 62 रन बनाकर ऋषभ पंत दोस्तों रन आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी दोस्तों वाशिंगटन सुंदर, जो कि टिकने की कोशिश में लगे थे और मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी की। वाशिंगटन सुंदर ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोया। 37 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर आउट हुए। उसके बाद जडेजा ने 47 रनों की पारी शुभमन गिल के साथ खेली। देखते देखते शुभमन गिल 207 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद जब शुभमन गिल दोस्तों बेन स्टोक का शिकार हुए और कीमती विकेट जोफ्रा आर्चर को दे बैठे, कैच आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम को फिर से एक बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। रविंद्र जडेजा 13 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर हर्षदीप सिंह ने 7 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने 13 रनों की पारी खेली। वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने दोस्तों 1 रन बनाया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर भारतीय टीम के 10 विकेट गिरा दिए। 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया दोस्तों 815 रनों का। जिस विशाल टारगेट का पीछा करने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर जैक क्रॉली और वैन डकेट को बल्लेबाजी करने के लिए भेजे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 43 रन बनाकर वैन डकेट आउट हुए। उनके बाद दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज बुमराह, हर्षदीप सिंह और बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड को स्टार्टिंग में ही पवेलियन का रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। मुकाबले को भारत ने 380 रनों से जीत लिया। अभ्यास मुकाबले में रियल मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।